मेरे एक दोस्त का कॉल आया कि भाई तुम एसडीएम बन गए हो, तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। क्या रिएक्शन, कैसा रिएक्शन था? उस समय तो रोना आ रहा था। पहले तो 5 मिनट बैठ के रोए आराम से। तो भैया का काफ़ी मार्गदर्शन रहा है। जी, तो जिस भैया की बात कर रहे हैं वो जहानाबाद में एसडीएम हैं, राजीव सर। और अभी अब राजीव सर कहीं आवास पे हैं और इनका बीपीएससी का रिजल्ट आया है और कई छात्र जो हैं कि इसमें सफल हुए हैं। अभी हम जहानाबाद में मौजूद हूं और आपको बता दूं कि कनीय विद्युत अभियंता हैं, मोदनगंज में पदस्थापित हैं। कृष्ण कन्हैया सर हमारे साथ हैं और आपको बता दूं कि बीपीएससी में परचम लहराए हैं। इनसे बातचीत करेंगे। आपको बता दूं कि छपरा के रहने वाले हैं पर अभी मोदनगंज में अपना सेवा दे रहे थे। इनसे अभी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत बधाई सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, अब सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कितना सालों से तैयारी आप कर रहे थे और इसका श्रेय आप सबसे पहले किनको देना चाहेंगे? देखिए, पिछले 5-6 सालों से कोरोना के बाद से लगभग मैं तैयारी कर रहा था जी। और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, गुरुजन और अपने जो मित्रगण हैं उनको देना चाहूँगा। सर, आप तो जॉब भी कर रहे थे तो तैयारी इसको कैसे कर पाए आप? तैयारी मेरा पहले से चल रहा था और जॉब के दौरान भी जो सुबह और शाम समय मिलता था उस समय का मैं सदुपयोग किया और जो पहले से तैयारी था बस उसको धार देने का प्रयास किया। सर, शुरुआत कहाँ से आपकी पढ़ाई हुई सर? मैं पहले तो अपना जो प्राथमिक शिक्षा वगैरह है मैट्रिक तक अपने गांव से की। उसके बाद मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फिर मैंने भागलपुर अभियंत्रण विद्यालय से बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। सर, कितने बार में आपने सफलता हासिल की है? इस बीपीएससी के एग्ज़ाम में मैं ये तीसरा प्रयास था मेरा। मैं पहले भी एक बार मेंस लिख चुका था लेकिन उसमें मैं फाइनल रिजल्ट में नहीं आ पाया। जी। इस बार के रिजल्ट में मैं फाइनल लिस्ट में सेलेक्ट हो गया। सर, 2 बार आपको असफलता हाथ लगी, वो उस दौर को कैसे आपने गुजारा, कैसे बिताया? कहीं न कहीं निराशा तो लगी होगी आपको? बिल्कुल, आप मेहनत करते हैं, रिजल्ट फाइनल नहीं आए तो डिसअपॉइंटमेंट तो होता है। जी। लेकिन फिर अपने आप को फिर से तैयार करना होता है कि असफलता तो सफलता की एक सीढ़ी है। जो अपनी कमियां हैं उसको स्वीकार कीजिए, असेसमेंट कीजिए और उसको कैसे दूर किया जा सकता है उस पर काम कीजिए तो निश्चित तौर पर फिर फाइनली सफलता मिल जाती है। ऐसे छात्रों से आप क्या कहना चाहेंगे जो एग्ज़ाम देते हैं, मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत के बावजूद कहीं न कहीं सफल नहीं होते हैं, तो निराश होकर के वो बैक हो जाते हैं, फिर दूसरे काम में आ जाते हैं, तो वैसे छात्रों से क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, असफलता से नहीं घबराना है। आप क्यों असफल हो रहे हैं उसको असेसमेंट करने की ज़रूरत है। अपनी असफलताओं से सीखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ किस जगह पे असफल हो रहे हैं, उस कमी को दूर कीजिए, सफलता निश्चित रूप से आएगी। अगर आप असफलताओं पर आप अपने असेसमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपको फिर पता ही नहीं चलेगा कि कमी क्या है। फिर वो आप दूर नहीं कर पाइएगा तो फिर से वो आप असफल होते हैं। तो अपने असफलता से सीखिए और प्रयास जारी रखिए। जब पहली बार मैं मेंस लिखा था उसके अगले पीटी एग्ज़ाम में मैं पीटी भी नहीं पास कर पाया था। जी, जी। तो मतलब थोड़ा सा ड्रॉबैक मतलब लगा, सेटबैक था, लेकिन फिर भी अगली बार और पूरे जोश के साथ मेहनत किया तो आज सफलता है। जब आप रिजल्ट सर्च अपना कर रहे होंगे, जब देख रहे होंगे, उस टाइम कैसा है आपका, मतलब पूरा फील हो रहा था? एक्चुअली वीडियो का ये बीपीएससी द्वारा प्रेस ब्रीफिंग किया गया और बोला गया कि अब पीडीएफ साइट पर आ जाएगा और उस समय इतना साइट चल रहा था, थोड़ा सा काफ़ी अचानक से सब लोग सर्च कर रहे थे तो रिजल्ट खुल ही नहीं रहा था। तो मैं थोड़ा सा एंग्जाइटी में अब घर से बाहर निकल गया। माइंड में बस यहीं चल, उस समय तो बस चल रहा था कि बस लिस्ट में नाम आ जाए। कोई भी मतलब बस लिस्ट में नाम आ जाए क्योंकि इतना मेहनत किए हैं तो। लेकिन जब हम पीडीएफ खुल नहीं रहा था, मेरे एक दोस्त का कॉल आया कि भाई तुम एसडीएम बन गए हो, तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। क्या रिएक्शन, कैसा रिएक्शन था? उस समय तो रोना आ रहा था। पहले तो 5 मिनट बैठ के रोए आराम से क्योंकि खैर कोई देखने वाला नहीं था। हाँ, बिल्कुल भावुक पल था। सबसे पहले तो अपने मम्मी पापा को घर पे फ़ोन किया। खुद कॉल करके बताया? हाँ, खुद कॉल करके बताया कि हम आ रहे हैं। हाँ, वो लोग भी फिर खुशी से सब लोग झूम उठे। मैं जब तक घर पहुंचा तब तक तैयारियां सेलिब्रेशंस की शुरू हो गई थी। लोग पटाखे छोड़ रहे थे, मिठाई बांट रहे थे। देखिए कैसे वो भावुक पल था। सर का कहना है कि जैसा ही हमारा दोस्त जो है कॉल करके बताया कि यार आप एसडीएम बन गए हैं, आप सफल हो गए हैं, तब कहीं न कहीं इनको खुशी की आंसू झलक गया। क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद 2 बार जो है कि असफल रहने के बाद तीसरे बार में सफल हुए। अब वो पल था, वो रिएक्शन ही कहीं कुछ और था। जब ये अपने मम्मी पापा को बताएं तो वहाँ भी कुछ और माहौल हो गया, वहाँ खुशी भी था और वहाँ भी कहीं न कहीं एक अलग ही माहौल था। पटाखा लोग फोड़ रहे थे, मिठाइयाँ एक दूसरे को खिला रहे थे। क्या कहना चाहेंगे सर अपने पेरेंट्स से और समाज से, क्या एक मैसेज होगा आपको? पेरेंट्स का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहा है और चाहेंगे आशीर्वाद बना रहे। और समाज के साथ जो मेरा रिलेशन है, जो समाज ने हमको दिया है, हम कोशिश करेंगे कि एसडीएम
के पद पर आकर जितना हो सके वापस अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। सर कोई जिनसे मोटिवेट आप होते हो, जब जैसा ही आपको निराशा लगता हो या कभी कभी मन छोटा होता है तो कुछ वीडियो लोग देखते हैं, तो आप किनका वीडियो देखते थे, किनसे मोटिवेट होते थे आप? ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो जिनसे हम लोग आपस में बहुत बात करते हैं, तो मतलब ये डिमोटिवेशन जब भी होता है तो अपने दोस्त लोग से बात करना, कनेक्ट करना बहुत है, और खुल के वो अपनी दिल की बात उसको कह देना कि भाई ऐसा फील हो रहा है। वो भी कुछ अच्छे सजेशन देते हैं। दोस्त लोग तो कभी कभी डांट के भी समझा देते हैं, तो लगता है कि अरे हम गलत सोच रहे हैं। तो दोस्त लोग का काफ़ी साथ रहता है। मोटिवेशन हमारे भैया का भी रहा है, वो खुद ही से मैं 60 से 62वीं में चयनित थे। राजीव भी हमारे एसडीएम जो हैं जहानाबाद में जी, भैया का काफ़ी मार्गदर्शन रहा। पीटी मेंस और इंटरव्यू के स्टेज पर भी पहली बार जब असफल हुए थे तो गाइड करते काफ़ी लंबे समय तक हम लोग बैठ के बात करते रहे कि अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो भैया का काफ़ी मार्गदर्शन रहा है जी। तो जिस भैया की बात कर रहे हैं वो जहानाबाद में एसडीएम हैं राजीव सर, और अभी आप राजीव सर कहीं आवाज़ पे हैं और इनका कहना है कि हमेशा गाइड करते रहें। कहीं ना कहीं भैया बहुत कुछ आइडिया दिए, कैसे तैयारी करना है, कैसे जो है कि मेहनत से सफल होना है। कहीं ना कहीं रणनीति तैयारी करने में, रणनीति बनाने में एसडीएम सर जो हैं राजीव सर, उनका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा। और इनका साफ तौर पे कहना है कि कभी भी जब भी निराश हो, डिमोटिवेट हो, तो दोस्तों से बात करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्त जो होते हैं उनके साथ कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है। वो कभी आपको डांट करके, कभी जो है कि आपको समझा करके आपको कहीं ना कहीं सही रास्ते पर लाता है। तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहें AJ TV न्यूज़। ठीक है सर, थैंक यू।